पिछले क्लास तो पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था, क्या देखा था? जीव के बारे में। एक मिनट। तो हम लोगों ने जीव के बारे में देखा था कि जीव का स्वभाव कैसा होता है। जैसे 5 सब्जेक्ट था: जीव, जगत, जगदीश्वर, काल और कर्म। तो एक हम लोगों ने जीव के बारे में कल हम लोग देख लेते, तो शॉर्ट में थोड़ा सा मैं उसके बारे में, कल के बारे में थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं हम, ठीक है? तो हमने देखा था कि जीवात्मा क्या है। तो जीवात्मा का अस्तित्व है, और जीवात्मा क्या है, जीवात्मा का परिवर्तन नहीं होता है। जबकि शरीर के बारे में जाने थे हम लोग कि शरीर में परिवर्तन होता है, 6 प्रकार के शरीर में परिवर्तन होता है। जन्म होता है, उसके बाद में बाल्य अवस्था होता है, फिर युवा अवस्था होता है, फिर वृद्धावस्था होता है, फिर आदमी की मृत्यु हो जाती है। तो इस तरह के 6 प्रकार के परिवर्तन शरीर में होता है, बल्कि आत्मा में नहीं होता है। आत्मा अपरिवर्तनशील है, शरीर में परिवर्तन होता है। उसके बाद में देखे थे सत्य, आत्मा का स्वभाव क्या है? सच्चिदानंद। आत्मा पूरा सनातन है, सत्य है और आनंदमय है। तो ये देखे थे। और उसके बाद में हम लोग देखे थे कि आत्मा को कभी भी मारा नहीं जा सकता, आत्मा मरती नहीं है। आत्मा को ना अग्नि से, न शस्त्रों से उसको काटा जा सकता है, न अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, न पानी द्वारा उसको भिगोया जाता है, और न ही उसको वायु द्वारा सुखाया जा सकता है। तो आत्मा की मृत्यु नहीं होती है। उसके बाद हमने देखा था कि आत्मा का आकार कैसा होता है। तो आत्मा का आकार बाल के अग्रभाग को अगर कट कट के उसका 10,000 भाग करे तो वो आत्मा का साइज होता है, आकार होता है। ये देखा था हमने। उसके बाद में हमने देखे थे कि जब शरीर जब हमारा ये जो शरीर है ना, जो देहधारी जो आत्मा जो शरीर धारण किया हो, तो वो धीरे धीरे जब बाल्यावस्था से युवावस्था जब होता है, फिर उसके बाद में वृद्धा हो जाता है, तो शरीर, तो आत्मा शरीर को, वो शरीर को छोड़ के दूसरे शरीर में चली जाती है, दूसरा शरीर प्राप्त करता है। और ये जो जो जानता है कि आत्मा का मृत्यु नहीं होता है, वो दूसरा शरीर धारण करता है। तो एक ये ज्ञान इनको प्राप्त होता रहता है, वे कभी भी इस परिवर्तन से विचलित नहीं होता है। तो ये हमने आत्मा के बारे में देखा था। और शरीर के बारे में देखा कि शरीर अशाश्वत है, शरीर में परिवर्तन होता है। और इस तरह हम दोनों ने आत्मा और शरीर के बारे में भेद देखा था। फिर हमने देखा था कि आत्मा का स्वभाव क्या है। आत्मा का स्वभाव क्या है कि वो भगवान की सेवा करता है। आत्मा को आध्यात्मिक ज्ञान मिलता है, जब वो भगवान की सेवा करता है तो आत्मा आनंदमय हो जाता है। तो ये हो गया कल का जो टॉपिक था। और फिर ये देखे थे हम लोग की 84 लक्ष्य जो योनियां होती हैं, जिसमें आत्मा तरह तरह के शरीर उसमें उसको मिलता है। जब शरीर जब एक जोनी से दूसरे जोनी में जाता है, तो उसको अलग अलग जोनियों में उसको शरीर धारण करता है। तो इसमें देखे थे हम लोग 4 लाख मनुष्य का है, जलचर है 9 लाख, और पक्षी 10 लाख है, और कीड़े मकोड़े हैं 11 लाख, और पेड़ पौधे हैं 20 लाख, और 4 पैर वाले जो पशु हैं वो 30 लाख है। तो इस तरह 84 लाख योनि में आत्मा भटकते रहती है, ऐसा अलग अलग शरीर धारण करते रहते हैं। तो ये हो गया आज का पूरा टॉपिक। कल कल जो हम लोगों ने देखा था, तो आज हम लोग देखेंगे अगला। आज का विषय क्या है? जगत। जगत और काल। इसको जगत को प्रकृति भी बोलते हैं, प्रकृति और काल। तो आज हम लोग उसके बारे में देखेंगे। तो हरे कृष्णा। माता जी पीपीटी लगा दी। गीता जी, आज जगत और काल दो है। हाँ, आज दो एक ही पीपीटी में है दोनों। तो आज है प्रकृति और काल, जिसको जगत भी बोलते हैं, जीव जगत। तो ऊपर कीजिए माता जी। हरे कृष्ण। तो हमारी प्रेरणा और समर्पण कृष्ण कृपा मूर्ति श्रीमद ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के चरणों में मैं आज का क्लास जो भी है उनको समर्पित करती हूँ।
जो संस्थापक 4 हैं अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना महान संघ के। श्री प्रभुपाद की जय। ओके, ऊपर कीजिए माता। हाँ, तो आइए अब क्रम से चलते हैं। आज का टॉपिक क्या है, विषय क्या है, इस पे हम लोग पढ़ेंगे। शक्तियाँ हैं भगवान की, 3 प्रकार की शक्ति है। भौतिक शक्ति, प्रकृति, आध्यात्मिक शक्ति, योग माया, तटस्थ शक्ति। हम चुन सकते हैं कि 3 कठपुतली, परिवर्तन और काल। तो ये आज का हम टॉपिक है। तो हम लोग थोड़ा सा ये माता जी, ये 3 भगवान की जो प्राकृतिक शक्ति है उनके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। भौतिक शक्ति, भगवान की भौतिक शक्ति 3 प्रकार की होती है। माता जी थोड़ा स्क्रीन अभी बंद कर दीजिए इसे। ओके, तो भगवान की प्रकृति है ना, उनको 3 प्रकार की शक्ति होते हैं, जिसको बोलते हैं रजोगुण, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो ये 3 प्रकार की शक्तियाँ होती है भगवान की। तो ये जैसे श्लोक में है कि 14.5 में श्लोक में है, भगवान बोलते हैं प्रकृति के गुण के बारे में कि सत्वं रजस्तम इति गुणा प्रकृति संभवा निबंधनन्ति महाबाहो देहिनामव्ययम्। बोलते हैं भगवान की हे अर्जुन, भौतिक प्रकृति 3 गुणों से युक्त है और ये सतो, रजो तथा तमोगुण है। हे महाबाहो अर्जुन, जब शाश्वत जीव भौतिक प्रकृति के संस्पर्श में आता है तो यह 3 गुणों से बंध जाता है। तो भगवान बोलते हैं कि ये मेरी जो भगवान की जो प्रकृति है ना, वो 3 गुणों से प्रभावित रहती है। जब इस जगत में आता है, क्या बोल रहे हैं इसमें, हे महाबाहो अर्जुन, जब शाश्वत जीव भौतिक प्रकृति के संसर्ग में आता है तो ये 3 गुणों से बन जाता है। तो ये सतोगुण आदमी के अंदर तीनों गुण का प्रभाव रहता है और ये सभी जीवों पे होता है। ऐसा नहीं है कि मनुष्य में होता है, सभी जीवों पे होता है और सभी वस्तु में भी होता है, सभी वस्तुओं में भी होता है। जैसे सतोगुण व्यक्ति कैसा होता है उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानेंगे कि सतोगुण व्यक्ति वो थोड़ा धार्मिक स्वभाव के होते हैं, पूजा पाठ करते हैं, साफ सफाई ये सब ज़्यादा पर उनको ज़्यादा अच्छे से साफ सफाई, अपने घर को अच्छे से साफ सफाई रखते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं और आध्यात्मिक पुस्तकें पढ़ते हैं। तो उनका नेचर इस तरह का होता है, वो शांत होते हैं, गंभीर होते हैं, ज़्यादा नहीं बोलते हैं। तो ये आध्यात्मिक व्यक्ति के जो गुण है। और ये क्या होते हैं ना, जो सात्विक सतोगुण जो व्यक्ति है ना, वो ज्ञान से और सुख से बंध जाते हैं। वो भी बंध जाते हैं ज्ञान से। आगे हम लोग चर्चा करेंगे कि कैसे बनते हैं। तो वो भी ज्ञान और सुख से बन जाते हैं। उसके बाद में है रजोगुण रजोगुण व्यक्ति का स्वभाव जो क्या है ना, वो क्या होते हैं ना, खूब मतलब कड़ी मेहनत करते हैं और उनको इंद्रिय भोग की इच्छा बहुत ज़्यादा रहती है। इसके लिए वो खूब कड़ी मेहनत करते हैं और खूब धन कमाते हैं और चाहते हैं कि हम इस संसार में खूब भोग करें, इंद्रिय तृप्ति करें। तो इस तरह वो कर्मठी होते हैं, मेहनत खूब करते हैं। क्यों करते हैं मेहनत? कि उनको धन कमाना है और मौज मस्ती करना है, इंद्रिय तृप्ति करना है। तो ये रजोगुण व्यक्ति के स्वभाव है। फिर वो आते हैं ये तमोगुणी। तमोगुणी क्या है कि वो अज्ञानता उनके और सॉरी मैंने एक पॉइंट इसमें छोड़ दिया। रजोगुण जो व्यक्ति होते हैं ना, वो क्या होते हैं ना, भोग वृत्ति में ही रहते हैं, उसी से बंध जाते हैं उस संसार में, उसी में। हालांकि सभी के जो 3 गुणों में के प्रभाव रहते हैं, सभी को जन्म मृत्यु तो लगा रहता है, लेकिन उनको भोग करने की इच्छा ज्यादा रहती है। फिर आते हैं तमोगुण व्यक्ति। तमो व्यक्ति का स्वभाव क्या है ना, वो आलस से ज्यादा उनको रहता है, उनको निद्रा ज्यादा आती है, उनको कोई निश्चित मार्ग नहीं रहता है कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। पूरी तरह मतलब कंफ्यूज रहते हैं, क्या करना है जीवन में, क्या नहीं करना है, और केवल अपने बारे में ही सोचते हैं। उनको किसी से कोई मतलब नहीं रहता है और ऐसा निद्रा, आलस और भय से हमेशा ग्रसित रहते हैं। तो ये व्यक्ति का मतलब गुण है। और ऐसा नहीं है कि ये मनुष्य में होता है। देखिए भोजन में भी, समय पर भी, हर समय है ना, चेंज होते रहता है। जैसे सुबह का समय जो होता है वो सतोगुणी होता है,
जैसे सुबह ब्रह्म मुहूर्त से लेकर 3:30-4 बजे से लेकर 7 बजे तक, 8 बजे तक, ये सतोगुण का समय में सतोगुण का प्रभाव रहता है। उसके बाद में फिर जैसे जैसे दिन ढलता है तो उसमें 9 बजे 8 बजे के बाद जब होता है ना, तो रजोगुण का प्रभाव होता है। फिर जब शाम होता है तो तमोगुण का प्रभाव रहता है। तो इस समय में भी है, भोजन में भी देखिए, भोजन में भी ये तीनों गुणों का प्रभाव होता है। जैसे कोई जो भोजन के जो बहुत सारे वैरायटी हैं, उसमें जैसे कोई फ्रूटी जो फ्रूट जूस है, ज़्यादा वो घी वाला, दूध वाला, जो ज़्यादा चिकनाई वाला जो भोजन होता है ना, वो दूध, घी, मलाई, दही, मक्खन, ये सब सात्विक भोजन में इनको माना जाता है। ये सब सात्विक भोजन बोलते हैं। और ज़्यादा खट्टा, तीखा, मिर्ची, तेल, मसाले जो लोग खाते हैं ना, वो ऐसा भोजन को बोला गया है रजोगुणी। ठीक है। और जो तमोगुणी तो सबको पता ही है, जो मांस वगैरह ये सब है, ये तमोगुण भोजन है। और भगवद गीता में तो ये भी बताया गया कि अगर 3 घंटे पूर्व भोजन अगर बनाया गया है तो वो भी तमोगुण में ही आता है। तो इस तरह ये भगवान ने की जो प्रकृति के जो 3 गुण है, रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण, ये तीनों है ना, हर वस्तु में, हर जीव पे इसका प्रभाव रहता है। तो इसमें देखिए, सतोगुण भी व्यक्ति है ना, ऐसा हमको नहीं सोचना है। हमको सतोगुण तक आना है। रजोगुण से उठकर हमको तमोगुण से उठकर रजोगुण, फिर रजोगुण से ऊपर उठकर सतोगुण, तो सतोगुण तक हमको आना है। क्योंकि हमको अगर भक्ति करना है, संसार में अच्छे से रहना है, तो हमको सतोगुण तक आना है। लेकिन सतोगुण व्यक्ति भी आदमी है ना, वो भी बन जाता है। कैसे बन जाता है? वो ज्ञान से और सुख से बन जाता है। बंधन उसको भी है। ये है ना, आगे हम लोग स्लाइड में चर्चा करेंगे कि कैसे बनता है वो। तो सतोगुणी व्यक्ति भी बन जाता है। जैसे अगर कोई इसका श्लोका है 14.6 में, हाँ मैं बताती हूँ सतोगुण व्यक्ति कैसे बनता है। भगवान बोलते हैं, तत्र सत्व निर्मलत्वात् प्रकाश कमनामयम सुख संगेन बध्नाति ज्ञान संगेन चानघ। भगवान बोले कि हे निष्पाप, मैं पढ़ के बताती हूँ, हे निष्पाप अर्जुन, सतोगुण अन्य गुणों की अपेक्षा अधिक शुद्ध होने के कारण प्रकाश प्रदान करने वाला और मनुष्य को सारे पापों से मुक्त करने वाला है। जो लोग इस गुण में स्थित होते हैं, वे सुख ज्ञान के भाव में बंध जाते हैं। तो सतोगुणी भी व्यक्ति है ना, वो ज्ञान से और सुख में बन जाता है। और वो देखिए क्या होता है ना, कि जब आदमी सतोगुण में जब आता है ना, तो उसके जो पाप कर्म है ना, धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं। उसके पाप कर्म खत्म होने लगते हैं। और वो खूब मतलब ये भौतिक ज्ञान उनको बहुत ज्यादा होता है। जब भौतिक ज्ञान ज्यादा होता है तो उनके पास सुख समृद्धि भी आती है, पैसे आते हैं, सुख समृद्धि आती है। तो फिर उनको वो उस चीज की आदत हो जाती है। और उनको लगता है कि मैं सबसे ज्यादा ज्ञानी हूँ, मैं श्रेष्ठ हूँ। ऐसा लगता है कि और लोगों की से अपनी तुलना करने लगते हैं। और उनको थोड़ा अंदर में ऐसा अहंकार आने लगता है कि मैं बहुत ज्ञानी हूँ मैं। और उनको वो सुख जो उनको मिलता है, जैसे बड़े बड़े वैज्ञानिक, एग्जाम्पल इसका है, साइंटिस्ट है, वैज्ञानिक है, ये तो कम बुद्धिमान थोड़े ही होते हैं, इनके पास तो बहुत ज्ञान होता है। लेकिन ये सतोगुण में रहते हुए भी ये ज्ञान से बंध जाता है। ये लगता है इनको कि मुझे बहुत ज्यादा ज्ञान है, और वो ज्ञान में बंध जाते हैं। और उसके बाद में वो जो जब ज्ञान प्राप्त करते हैं, और जो उनको जो सुख जो करने की आदत जो बन जाती है, इसके लिए वो और कर्म करने लगते हैं, और ज्यादा कर्म करते हैं कि और धन कमाएंगे, और मतलब सुख समृद्धि हमको मिलेगी। तो इस तरह वो कर्म बंधन में फिर फंसते चले जाते हैं। और हमको तो सबको पता ही है कि जब कर्म करते हैं तो हमारा फिर से उस कर्म का फिर से पुनर्जना, आना जाना, ये सब लगा रहता है। तो इस तरह सतोगुणी व्यक्ति भी ज्ञान से बंध जाता है। तो ठीक है माता जी, अब अगला स्लाइड थोड़ा ये लगा दीजिए। हरे कृष्ण। माता। ओके, हरे कृष्ण। हाँ, अब हम पढ़ेंगे भगवान की शक्तियाँ कितने प्रकार की। भगवान की शक्तियाँ 3 प्रकार की होती हैं। जैसे ऊपर हम लोगों ने देखा है कि भौतिक शक्ति, बहिरंगा शक्ति
भगवान की ऊर्जा को मुख्यतः इस प्रकार वर्गीकृत किया गया है। पहला है बहिरंगा शक्ति, जिसको भौतिक शक्ति भी कहते हैं, जैसे ऊपर हम लोग देखा। और दूसरा है अंतरंगा शक्ति, जिसको आध्यात्मिक शक्ति कहते हैं। और तीसरा है तटस्थ तटस्था सीमांत शक्ति, यानी जीव तटस्थ मतलब कि दोनों तरफ बीच में है, तो उसको सीमांत शक्ति बोलते हैं। तो जीव जीव को क्या है ना, तटस्थ शक्ति बोलते हैं। तो हम पहले बहिरंगा शक्ति के बारे में बताते हैं। भगवान, अभी तो हमने जो एक्सप्लेन किया कि भगवान के 3 प्रकार की होती है शक्ति। तो अब अंतरंगा भौतिक संसार का जो बहिरंगा शक्ति है ना, इससे भगवान भौतिक संसार का निर्माण करते हैं बहिरंगा शक्ति से। अब अंतरंगा शक्ति के बारे में जानते हैं कि आध्यात्मिक शक्ति है। अंतरंगा शक्ति को आध्यात्मिक शक्ति कहते हैं। इसको 3 भाग में बांटा गया है। आंतरिक शक्ति है ना, जो उसको अंतरंगा शक्ति 3 भाग में है। एक होता है संधिनी शक्ति, एक है संवित शक्ति, एक है आह्लादनी शक्ति। तो जो संधिनी शक्ति है वो भगवान के आध्यात्मिक जगत का निर्माण करती है। भगवान का जो आध्यात्मिक शक्ति है ना, उससे उसका निर्माण होता है। और दूसरा हो गया संवित शक्ति। संवित शक्ति से भगवान है ना, भक्तों को के साथ अपना क्या होता है, आदान प्रदान करते हैं, भक्तों के साथ जुड़ते हैं। जब भक्त को बहुत अभिलाषा होती है कि हम भक्ति करें, हम भगवान की सेवा करें, तो भगवान उस शक्ति द्वारा, संपित शक्ति द्वारा भक्तों से भगवान जुड़ते हैं, आदान प्रदान करते हैं, ऐसा। और उसके बाद में हो गया आह्लादनी शक्ति। आह्लादनी शक्ति जब भगवान भक्तों को प्रेम प्रदान करते हैं, उनके हृदय में भगवान है ना प्रेम प्रदान करते हैं। तो ये हो गया अंतरंगा शक्ति का जो 3 भाग है। अब आते हैं हम तटस्थ शक्ति। तटस्थ शक्ति कौन है? हम जीव हैं। तो जीव कैसे की स्थिति कैसा है? तो जैसे हम समझते हैं कि जी जैसे ऊपर के जो आध्यात्मिक शक्ति है उसको ऊपर ऊपर मतलब बोलते हैं आध्यात्मिक शक्ति के, और नीचे क्या है? भौतिक शक्ति, जैसे ये ब्रह्मांड हो गया, पृथ्वी पूरा है। तो इन दोनों के बीच में जो शक्ति है वो जीव है, उस जिसको तटस्थ शक्ति बोलते हैं। जीव को क्या बोलते हैं? तटस्थ शक्ति। तो ये है, इसका हो गया। माता जी ऊपर कीजिए तो स्लाइड। ओके। तो आगे का पढ़ना है हमको। भौतिक संसार में सृष्टि कार्य हेतु नियामक भगवान के संरक्षण में काम करती है। अस्थाई और दुखालय है। कारागार के उद्देश्य की पूर्ति हेतु निर्मित हुई है। हमारी स्थिति जल से बाहर छटपटाती हुई मछली की तरह है। तो जो भौतिक संसार जो है ना, ये जो जो भौतिक जगत है, ये भगवान के संरक्षण में काम करती है। तो श्लोक है ना, मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते चराचरम, ऐसा है ना कि भगवान बोलते हैं कि जो भौतिक प्रकृति है ना, मेरे संरक्षण में, भगवान के कंट्रोल में रहती है, उनके संरक्षण में कार्य करती है। और क्या है? अस्थाई है और दुखालय है। यहाँ दुख ही दुख है और ये अस्थाई नहीं है, अस्थाई है, इसका कोई अस्तित्व नहीं है, ऐसा है। माता जी ऊपर कीजिए स्लाइड, आगे हम लोग चर्चा करेंगे इसको। और हाँ देखिए, फिर यहाँ पे है ना, भौतिक प्रकृति भौतिक शक्ति भौतिक संसार में सृष्टि की नियामक सजीव और निर्जीव, चर और अचर। जो भगवान की जो भौतिक शक्ति है उसमें सजीव भी है, निर्जीव भी है, इसको चर और अचर बोलते हैं। जड़ और चेतन जो भी है वो सब भगवान की ही भौतिक शक्ति है, भगवान के। और ये भगवान के संरक्षण में कार्य करती है। जैसे ऊपर के श्लोक में देखेंगे, भगवान बोल रहे हैं कि हे कुंती पुत्र, यह भौतिक प्रकृति मेरी शक्तियों में से एक है और मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है, जिससे सारे चर तथा अचर प्राणी उत्पन्न होते हैं। इसके शासन में यह जगत बारंबार सृजित और विनष्ट होता रहता है। तो बोले भगवान ऊपर जो पॉइंट हम लोग देखें कि चर अचर सजीव निर्जीव सब ये भगवान की भौतिक प्रकृति है और यह अस्थाई है, दुखालय है। जैसे नीचे बोले ना भगवान, इसके शासन में यह जगत बारंबार सृजित और विनष्ट होता है, यानी सृजन होता है फिर इसका विनाश भी होता है, तो इसलिए यह अस्थाई है। ओके, हरे कृष्ण। माता जी ऊपर। तो यहाँ पर है प्रकृति
भौतिक शक्ति संसार, यह संसार कैसा है, इसके बारे में जानेंगे। तो अस्थाई दुखों से पूर्ण है। तो श्लोका है, मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम शाश्वतम ना नाप्नुवन्ति महात्मना सिद्धिं परमां गताः। भगवान बोले मुझे प्राप्त करके महापुरुष जो भक्ति योगी है कभी भी दुखों से पूर्ण इस अनित्य जगत में नहीं लौटते, क्योंकि उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी है। तो भगवान बोलते हैं कि ये अस्थाई है, दुखालय है, ये संसार, भौतिक संसार अस्थाई है, दुखालय है। तो मुझे अब, और जो भक्ति योगी होता है, जो भगवान का भक्त है, जो भगवान की सेवा करता है भगवान को, तो वो इस संसार में पुनः वापस नहीं आता है, वो भगवान के धाम जाता है। तो यहाँ पर ये जो सबसे इम्पोर्टेंट जो बीच में लिखा हुआ है, क्या आपको वो 4 प्रकार के दुख याद है जिनसे हम सभी गुजरते हैं? तो प्लीज आप लोग बताइए 4 प्रकार के दुख। हरे कृष्णा, आंसर दीजिए माता जी लोग, 4 प्रकार के दुख। यस माता जी, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। तो ये 4 प्रकार का दुख कैसे हमको इस संसार में आता है, उसके बारे में थोड़ा हम जानेंगे। जैसे जब हमारा जन्म होता है तो ऐसा नहीं है कि जन्म के समय हमको कष्ट नहीं होता है, समय ही कष्ट होता है, जन्म के समय भी हमें कष्ट होता है। कैसे, भागवतम में इसकी चर्चा की गई है। हमारे ऋषि मुनियों ने, जो भागवतम हमारा ग्रंथ है ना, हर चीज की जानकारी उसमें, ये पूरे ब्रह्मांड की सृष्टि कैसे हुई है, कैसे जीवात्मा आया, हर एक एक चीज। ये साइंटिस्ट लोग तो अब पता लगा रहे हैं कि हाँ कैसे ये संसार कैसे बना है, ग्रह नक्षत्र तारे मंडल, ये सब हमारे ऋषि मुनियों ने वेदों शास्त्रों में बहुत पहले ये सब लिख दिया है। ये लोग तो मत उसका रिसर्च करते हैं। रिसर्च का मतलब क्या है, रिसर्च पहले से खोजा हुआ है, पहले से सब कुछ है, बस उसको बाहर ला रहे हैं ये लोग। रिसर्च के फिर रिसर्च हो चुका है, बस उसको बाहर ला रहे हैं। तो भागवतम में बहुत अच्छे से बताया गया है कि जब माँ के घर में बच्चा जब आता है तो उसको कितना कष्ट होता है। वो जो माँ के घर में जो बच्चे, वो माँ का वो क्या बोलते हैं, उसको नाल बोलते हैं ना, पूरा उसमें ऐसा फंसा रहता है, इतने छोटे से जगह में पूरा माँ के घर में ऐसा हाथ पांव पूरा सुकड़ा के, और उसको इतना उसमें कष्ट होता है ना, इतना कष्ट होता है कि वो ऐसे छटपटाता है। और जब उसको ये उसमें कीड़े जो रहते हैं ना, वो काटते हैं बच्चे को माँ के घर में, इतना कष्ट है उसको। और फिर ऊपर से जब माताएं जब कुछ तीखा, जिनके घर में माताएं जब शिशु रहता है तो जो माताएं को बहुत हम मन करता है। मैं भी पहले ये सब नहीं जानती थी, मैं सोचती थी कि अब पढ़ने के बाद मुझे पता चला कि कितना कष्ट है बच्चे के घर में। हाँ, जो नहीं जानते हैं कृपया जान ले, अभी कितना मतलब ये ज्ञान की बात है। हम लोग को जब हम लोग प्रेग्नेंट रहते हैं, हम लोग को बहुत तीखा खट्टा ये सब खाने का मन करता है, तो हम खा लेते हैं अपनी जीभ की संतुष्टि के लिए, अपने स्वाद के लिए। लेकिन उस बच्चे को बहुत कष्ट होता है जब कोई माता तीखा खाती है, ज्यादा खट्टा खाती है ना, तो बच्चे को कष्ट पहुंचता है, उससे उसको जलन होती है, पीड़ा होती है। तो ऐसा हमको उस समय क्या है ना, लाइट भोजन करना है, फ्रूट से ये करना है, ज्यादा तीखा तैलीय मसाला तेल ये सब यूज नहीं करना है। वो खाने से बच्चे के घर में कष्ट होता है, और इतना कष्ट होता है कि वो अपना ऐसे इसमें छटपटाता है। तो हम क्या समझते हैं, हम मैं भी यही समझती थी, अब तो हम लोग पढ़े हैं तो हमको पता चल रहा है। हम लोग क्या समझते हैं, अरे बच्चा पेट में लात मार रहा है, ऐसे हम लोग बहुत खुश होते हैं कि बच्चे पेट में लात मार रहा है, वो खुश हो रहा है। ऐसा नहीं है, उसको कष्ट हो रहा है, उसको कष्ट हो रहा है गर्भ में, इसलिए वो ऐसा छटपटा रहा है। तो ये भागवतम में लिखा हुआ है, मैं नहीं बोल रही हूँ, भागवतम में लिखा हुआ है। तो इस तरह जन्म के समय भी वो बहुत कष्ट में रखता है, तो फिर वो हाथ जोड़ के भगवान से प्रार्थना करता है, क्योंकि जब बच्चे घर में आते हैं ना, तो उनको पूर्व जन्म का स्मृति रहता है। धीरे धीरे जब जन्म होता है ना, तो धीरे धीरे वो स्मृति धीरे धीरे कम होने लगता है। इसका आप लोग एग्जाम्पल देख सकते हैं कि हम लोग जब छोटे बच्चे का जन्म होता है ना, तो कभी वो हंसता है, कभी रोता है, कभी कभी उसके चेहरे का भाव देखिए,
उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, हम उससे बात करें या नहीं करें, वो अपने आप में ही हंसता है। तो वो पिछला, ऐसा हम लोग बोलते हैं कि अरे भगवान से बात कर रहा है, ऐसा जो भी है, तो उसको अपना पिछला उसको कनेक्शन रहता है। धीरे धीरे जब समय बीतता है ना, तो वो सब कुछ भूल जाता है। तो जब बच्चा जब वो कष्ट में रहता है ना, तो भगवान से प्रार्थना करता है कि हे भगवान, हे गोविंद, मुझे इस कष्ट से उबार दो, कि मैं फिर अब ये गलती दोबारा नहीं करूँगा। मैं इस पृथ्वी पर फिर से मैं जब आऊँगा, मेरा जब जन्म होगा, तो मैं आपका नाम जप करूँगा, मैं आपका सेवा करूँगा, मैं आपका भक्ति करूँगा। ऐसा वादा का हम सबने किया है ये वादा। हम लोग भी तो किसी माँ के गर्भ से जन्म लिए हैं ना, तो हमारे साथ भी ऐसा हुआ है। हम सबने ये कष्ट झेला है, और हमने सबने ये प्रार्थना की है भगवान से, पेट में ही हमने वादा किया है, सबने सबने वादा किया है भगवान से कि हमारा जब इस कष्ट से मुक्ति हो जाएगा, जब हमारा जन्म हो जाएगा, तो हम आपको याद करेंगे, हम आपकी भक्ति करेंगे। लेकिन हम क्या करते हैं, हमारा जन्म होने के बाद जब हमारे माता पिता रहते हैं, जब उनको उनके गोद में जाते हैं, माँ का चेहरा देखते हैं, पिता का चेहरा देखते हैं, तो हम सब भूल जाते हैं, भगवान को भूल जाते हैं। तो हमारी ये स्थिति है कि जन्म के समय कितना कष्ट होता है। अभी देखिए कितना ये भागवत में अच्छे बड़ा पाठ लिखा है। उसके बाद देखिए जन्म हो गया, अब हो गया मृत्यु, देखते हैं मृत्यु में कितना कष्ट होता है। मृत्यु के समय भी भागवत में ये उसमें भी लिखा गया है कि 40,000 बिच्छू का जो डंक होता है ना, वो काटता है ना, वो इस तरह का कष्ट होता है। जब मृत्यु के समय ऐसा लगता है कि 40,000 बिच्छू का डंक एक साथ मर रहा है। लेकिन ये कष्ट है ना, भक्तों को नहीं होता है इतना, क्योंकि उनको शरीर से उतना अटैचमेंट नहीं रहता है। उनको पता है कि हमारा ये शरीर नहीं है, हमारा ये संसार कुछ भी नहीं है, हम यहाँ के हैं ही नहीं, हम तो भगवान के अंश हैं, हम भगवान के दास हैं। हमको वहाँ अपने भगवत धाम जाता है, हमको भगवान के पास जाना है, इसलिए उनको शरीर से उतना अटैचमेंट नहीं होता है, तो उनको कष्ट उतना नहीं होता है। लेकिन जो भौतिकवादी लोग हैं, जो भगवान की सेवा नहीं कर रहे हैं, जो हमेशा अपना इंद्रिय तृप्ति में ही लगे हुए हैं, तो जिनको अपने घर से, अपने परिजनों से, अपने बच्चों से ज़्यादा अटैचमेंट है, अपने संपत्ति से, तो उनको ज़्यादा कष्ट होता है। आप नॉर्मल चीज भी देखिए, किसी चीज से हमारा जब अटैचमेंट ज्यादा हो जाता है और जब वो चीज हमारे हाथ से चला जाता है, तो हमको कितना कष्ट होता है। तो वैसे ही जो भौतिकवादी लोग हैं, उनको अपना शरीर से बहुत ज्यादा मोह रहता है, तो जितना ज्यादा शरीर से मोह होगा मृत्यु के समय, उतना ही कष्ट होता है। तो ये मृत्यु के समय का कष्ट है कि कितना है। लेकिन भक्त, भगवान का जो भक्त होता है ना, उसको तो एक तरफ खुशी भी रहती है, एक तरफ मतलब कष्ट भी होता है, तो उसको अंदर से खुशी रहती है कि हमको भगवान के जान जाना है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, एक माँ जब का जब प्रसव पीड़ा होता है, जब वो उनको बच्चा जब होता है, उस समय का जो दर्द होता है ना, वो सब माताएं जानती होंगी किस दौर से हम लोग गुजरते हैं, कितना भयंकर दर्द होता है उस समय। तो एक तरफ माता को दर्द रहता है कि चलो दर्द वो सहने को तैयार रहती है, क्यों? क्योंकि नया जन्म होने वाला है, उनका शिशु होने वाला था। तो उस खुशी में है ना, उस दर्द को वो भूल जाती है, उनको उतना मतलब कष्ट नहीं होता है। उसी तरह है कि भक्त भक्त भी हैं, भक्त को कष्ट होता है, लेकिन एक तरफ खुशी भी होता है कि हमको भगवत धाम जाना है, हम अपने भगवान के पास जाना है। तो ये मतलब मृत्यु के समय का कितना कष्ट है। तो ये हो गया जन्म और मृत्यु, और दूसरा हो गया आपका जरा, व्याधि, बुढ़ापा। बुढ़ापे में तो सबको पता है कि कितना कष्ट है भाई, कि जो भी भक्ति करना है, जो करना है, अभी जवानी में जो अभी शरीर चल रहा है अभी कर लें, नहीं तो बुढ़ापा में कफ कफ पीत कितना सब आ जाता है। कान से सुनाता नहीं, सुनने का नहीं होता है, आंखें कमजोर हो जाती है। अभी हम मुझे देखिए, हम लोग भी आधे से 50 होने जा रहे हैं, तो अभी चश्मा लगा के पढ़ना पड़ रहा है। तो धीरे धीरे कान, आंख, बाल सफेद होने लगते हैं, शरीर कमजोर होने लगता है। तो फिर हमको कितना कष्ट होता है, हम अक्सर भक्ति भी नहीं कर पाते हैं। तो हमको ये बुढ़ापे में कष्ट है, और व्याधि तो बीमारी तो आते जाते रहता है। बड़ा बड़ा धनी लोग देखिए, कितने लोग अमीर लोग हैं, उनको ज्यादा कष्ट है, क्यों? क्योंकि देखिए आजकल तो शुगर ऐसा बीमारी चल गया है कि सब कुछ होते हुए भी कुछ खा नहीं सकते हैं बीमारी की वजह से। और एक गरीब है, उसको पैसे नहीं है कि कुछ खाए। तो इस तरह बीमारी आजकल कितना है कि बीमारी सब कुछ होने के बावजूद भी आदमी संयम रखना पड़ता है, हमको ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है।
तो ये कष्ट ही है। तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि ये 4 प्रकार जो कष्ट है ना, वो हमको इस शरीर में तो भोगना ही पड़ना है। और ये यही एक 4 चीज है ना भौतिक जगत में, यही 4 चीज शाश्वत है, बाकी कुछ भी नहीं है। ये जो 4 चीज है ना, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये भौतिक जगत में शाश्वत है, ये रहेगा ही रहेगा। ओके, हरे कृष्ण। माता जी स्लाइड आगे करिए। हरे कृष्ण। प्रीति माता। ओके, ये कर लिया ना सर हमने। हाँ ये हो गया माता जी। हाँ ये भी हो गया। ऊपर और ऊपर कीजिए। हाँ एक बस बस। अब आते हैं, ये नेक्स्ट स्लाइड क्या है, प्रकृति भौतिक शास्त्र। एक ऐसी जेल जिसमें न तो दीवारें हैं और न ही ताले हैं। और तो ये देखिए, श्लोक का पहले पढ़ लेते हैं। दैवी हे सा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव प्रपद्यन्ते मामे ताम तरन्ति ते। तो ये भौतिक जगत कैसा है, एक जेल की तरह है। ऐसा जेल है कि जिसमें न ताले हैं न दीवार हैं, अदृश्य है, दिखता नहीं है। तो वो जो हम लोगों ने 3 जो गुण पढ़ा है ना, सतोगुण रजोगुण और तमोगुण, ये 3 आगे हम लोग फिर नेक्स्ट लाइन में उसको देखेंगे कि कैसे जेल के है। उसमें न ताले दिखते हैं और न दीवार है। और इसकी जेलर कौन है, इसकी अधीक्षक कौन है, दुर्गा देवी, महामाया जिनको बोलते हैं। दुर्गा देवी इस भौतिक जगत की जेलर है। और ये भौतिक जगत क्या है, एक जेल है, ऐसा जेल है जिसमें न ताला है न दीवार है। और इस पर और बोल रहे हैं कि नीचे श्लोका में कि प्रकृति के 3 गुण वाली इस मेरी दैवी शक्ति को पार पाना कठिन है। भगवान बोल रहे हैं कि जो जेल है ना, इसको पार पाना कठिन है। तो इसको कैसे पार करना है और ये जेल कैसा है, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। माता जी ऊपर कीजिए। ओके, तो देखिए ये जेल ऐसा है, प्रकृति भौतिक शक्ति, फिर हम कैसे बंधे हैं। तो श्लोका पढ़ते हैं फिर। सत्वं रजस्तम इति गुणा प्रकृति संभवा निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम्। भौतिक प्रकृति 3 गुणों से युक्त है। ये है सतो रजो तथा तमोगुण। ये हे महाबाहु अर्जुन, जब शाश्वत जीव प्रकृति के संसर्ग में आता है तो वह 3 गुणों से बन जाता है। ये क्वेश्चन है यहाँ पर कि हम कैसे मुक्त हो। तो ये 3 बंधन कैसे हैं, देखिए यहाँ पर पिक्चर में देखिए, यहाँ 3 देवी है जो इनके हाथ में क्या है, और रस्सी है। तो रस्सी 3 गुण, ये 3 देवी किस चीज का प्रतीक है, एक सतोगुणी है, एक सतोगुण है, एक रजोगुण में है, एक तमोगुण में है। तो ये 3 जंजीर है एक तरह से। वो जंजीर हमको दिखता नहीं, यहाँ पर तो रस्सी दिखाया गया है, लेकिन ये 3 जंजीर है। सतोगुण जंजीर है, सोने की है। उसके बाद रजोगुण जो जंजीर है वो चांदी की है। और तमोगुण जो जंजीर है वो पीतल की है या लोहे की है, जो भी बोले। तो ये 3 तरह की जो जंजीर है ना, ये हमको जकड़ के रखा है, ये हमको माया में जकड़ के रखा है। और जो ये जो देवी है ना तीनों, ये तीनों के हाथ में है ना, हमारा कंट्रोल उन तीनों देवियों के हाथ में है। सतोगुण रजोगुण तमोगुण है ना, ये 3 देवियों के हाथ में ये कंट्रोल है। देखिए आप लोगों ने कठपुतली का खेल देखा होगा, कठपुतली का। उसमें क्या करते हैं कि पीछे से बैक कमरे के पीछे से हाथ में रस्सी रहता है और हाथ को ऐसे ऐसे घुमाते हैं, नीचे वो कठपुतली जैसे घुमाते हैं वैसा वो लोग एक्शन करता है, जो पुतला रहता है वैसे ही है। ये माया देवी हमको जैसे जैसे घुमाती हैं, हम जीव उसी तरह उनके इशारों पर नाचते हैं। तो ये जो भौतिक जीव है, यहाँ पर क्या लिखा है देखिए, हे महाबाहु अर्जुन, जब शाश्वत जीव प्रकृति के संसर्ग में आता है तो वह 3 गुणों से बंध जाता है। शाश्वत जीव, जो हम लोगों ने कल के क्लास में देखा है ना कि जीव शाश्वत है, उसका कभी भी
मरता नहीं है, वो आत्मा मरती नहीं है। तो वो जब भगवान के धाम में जब रहते हैं ना जीव, तो उसमें कोई भी विकार नहीं रहता है, वो शाश्वत होता है। लेकिन जब वो प्रकृति में आता है, इस भौतिक प्रकृति में आता है, तो इस 3 गुणों के प्रभाव में वो बंध जाता है। उसको जब हमको ये शरीर मिलता है ना, हम जो आत्मा के पीछे आत्मा को 2 शरीर होते हैं, एक स्थूल शरीर होता है और एक सूक्ष्म शरीर होता है। जब उसको स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर मिलता है ना, तो उस शरीर से उसको अटैचमेंट हो जाता है, वो बंध जाता है। तो उसको उसमें वो 3 गुणों में बंध जाता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए इसका, अगर बारिश की बूंद है, बारिश की जब बूंद आकाश से, बादल से जब जमीन पे आती है ना, तो एकदम शुद्ध रहती है। जब आते समय बारिश की बूंद आप सबसे शुद्ध है ना, बरसात के पानी को सबसे शुद्ध माना जाता है। जब जैसे ही वो जमीन पे टच होती है ना, तो जमीन में कीचड़ होता है, तो वो कीचड़ में उसका गंदा हो जाता है, उसका अशुद्ध जो भी शुद्धता है ना, वो नष्ट हो जाता है, वो अशुद्ध हो जाती है उसके पृथ्वी के संपर्क से आके। वैसे ही जब जीवात्मा तो शाश्वत है, सनातन है, उसमें कोई विकार नहीं है, लेकिन जब वो भौतिक प्रकृति से संपर्क होता है, यानी जब हमको ये भौतिक शरीर मिलता है, तो उससे संसर्ग में आके वो ये 3 जो गुण है, रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण, ये तीनों गुण में वो बंध जाता है। तो इस तरह ये पिक्चर का हुआ। माता जी ऊपर की, अब हमको हम इस कैसे मुक्त हो, तो कैसे मुक्त है, तो ये नेक्स्ट श्लोक में भगवान बता रहे हैं। प्रकृति भौतिक शक्ति परिवर्तन। श्लोक का है, देवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव एव प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। अनुवाद है इसका, प्रकृति के 3 गुणों वाली इस मेरी दैवी शक्ति को पार पार कर पाना कठिन है, किंतु जो मेरे शरणागत हो जाते हैं, वे सरलता से इससे पार कर जाते हैं। तो भगवान क्या बोलते हैं कि जो 3 गुण वाली भगवान की जो भौतिक शक्ति है ना, ये बहुत कठिन है पार करना इसको। दुरत मम माया दुरत्या, मेरी माया को पार करना बहुत ही मुश्किल है, बहुत कठिन है। लेकिन भगवान क्या बोलते, किंतु जो मेरे शरणागत हो जाते हैं, जैसे हमने फर्स्ट डे चैप्टर में देखा था कि भगवत गीता का ज्ञान हमको कैसे प्राप्त करना है, कैसे समझ में हमको आएगा। तो हम लोगों ने पढ़ा था ना कि अर्जुन का जो समर्पण था ना, कार्पण्य दोषा उपहत स्वभाव, भगवान अर्जुन ने जो समर्पण जब किया, तो उनको भगवान ने भगवत गीता समझाया। तो उसी तरह जब हम इस भगवान की शरण को ग्रहण करेंगे, उनकी भक्ति करेंगे, उनकी सेवा करेंगे ना, तो इस जो भौतिक जगत से है ना, हम इसको सरलता से पार कर जाएंगे। कठिन है, लेकिन भगवान उसका उपाय भी बता रहे हैं, इसको कैसे पार करना है। तो शुद्ध शाश्वत भक्ति से पार कर सकते हैं। ओके माता जी ऊपर की स्लाइड। अब जो है जीव तटस्थ शक्ति, अब आपका फैसला आपका है, जेलर के हाथ की कठपुतली बनना है या भगवान की शरण में जाना है। इसलिए हम तटस्थ शक्ति हैं, दीवार के किनारे पर खड़ी एक बिल्ली के समान। देखिए हमारी स्थिति ऐसा ही है, जो बिल्ली है ना दीवार पे खड़ी है, उसको इधर जाना है कि इधर जाना है, अब उसको डिसाइड करना है। हम लोग भगवत धाम, जो भगवान का जो लोक है, आध्यात्मिक जगत है, और ये भौतिक जगत के हम लोग बीच में फंसे हुए हैं। हमारी तो हमको क्या करना है, वो हमको डिसाइड करना है। इस भौतिक जगत की जो अधीक्षक है, जेलर है, माया महामाया दुर्गा देवी, उनके उनके अधीन में रहना है, या जो इस शक्ति के मालिक हैं। ये भौतिक जगत के मालिक कौन है, माया देवी के भी ऊपर है, उनके भी मालिक है भगवान श्री कृष्ण। तो अगर मान लीजिए हम मालिक को खुश कर लेते हैं, अगर जो भगवान के भौतिक जगत के जो मालिक है भगवान श्री कृष्ण, अगर उनको हम खुश कर लेते हैं, प्रसन्न कर लेते हैं, तो हम भगवान के धाम को जा सकते हैं। तो वो हमारे हाथ में चॉइस है कि हमको इस भौतिक जो जगत की जो महामाया जो देवी है, जो जेलर है, उनके कंट्रोल में कर रहना है, उनकी सेवा करना है, या आप भगवान की सेवा करके भगवत धाम जाना है। तो वो हमको डिसाइड करना है। ठीक है, ओके नेक्स्ट लाइन माता जी। ओके आगे अब काल। अब काल क्या है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे थोड़ा। जी हो गया, जगत के बारे में हमने जान लिया, अब हम काल के बारे में जानेंगे। काल क्या है,
तो सब कुछ एक चक्र है, दिन, सप्ताह, महीना, वर्ष, युग, कल्प, सृष्टि से प्रलय तक। तो ये हमारा एक क्रम चलते रहता है, देखते हैं ना, चक्र ऐसे देख रहे हैं ना, चक्र के समय का पहले सप्ताह होता है, फिर महीना होता है, 15 दिन का पख होता है, फिर महीना होता है, फिर वर्ष वर्ष आता है, फिर और ये फिर रिपीट होता रहता है। संडे से सप्ताह शुरू होता है, फिर अगला संडे से फिर सप्ताह, ऐसा रिपीट होता है, चक्र चलते रहता है। तो सृष्टि से प्रलय तक, यहाँ मतलब सृष्टि का प्रलय भी होता है और फिर पुनः सृष्टि भी होती है। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग समय के बारे में थोड़ा सा यहाँ पर चर्चा करेंगे कि कल्प क्या है और ये सृष्टि का प्रलय कब होता है। तो आप लोग सब लोग जानते हैं ब्रह्मा जी के बारे में। तो ब्रह्मा जी का जो दिन होता है ना, एक दिन के बारे में, जैसे युग के बारे में आते हैं, 4 युग सबको पता होगा, 4 युग, कलयुग, द्वापर, त्रेता, सतयुग, ये 4 युग है ना। हाँ, तो 4 युग को है ना मिलाकर, सबको मिलाकर ना एक महायुग होता है, एक महायुग। और फिर एक जो महायुग होता है ना, तो एक महायुग में इंटू 1000, यानी 1000 महायुग बराबर ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। ठीक है, एक दिन होता है। और फिर ब्रह्मा जी की आयु जो होती है ना, वो 100 साल होती है। ठीक है, ब्रह्मा जी की आयु 100 साल होती है। तो अब क्या होता है कि प्रलय कैसे होता है, ये इसके बारे में थोड़ा देखेंगे कि एक तो होता है कि नित्य प्रलय, मतलब डेली सुनामी आ रहा है, बाढ़ आ रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, उसमें लोग मारे जा रहे हैं, हमारा शरीर दिन पर दिन छिन्न होते जाता है। तो ये नित्य प्रलय, ये डेली प्रलय ऐसा होते रहता है, इसको नित्य प्रलय बोलते हैं। यहाँ पर बोला लिखा हुआ है ना कि प्रलय, तो सृष्टि से प्रलय, तो ये तो नित्य हो गया। एक होता है कि दूसरा होता है नैमित्तिक प्रलय, जिसको ब्रह्म प्रलय भी कहते हैं। यानी ब्रह्मा जी का जब एक दिन समाप्त होता है ना, 1000 महायुग ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, तो एक दिन जब समाप्त होता है ना, तब विश्व सृष्टि का प्रलय होता है। उसके बाद में हो जाता है, एक आता है प्राकृतिक प्रलय। प्राकृतिक प्रलय का मतलब है कि जब ब्रह्मा जी का 100 साल जब पूरे हो जाते हैं, उनकी आयु जब 100 साल हो जाती है ना, तो पूर्ण प्रलय होता है, पूरा सृष्टि का प्रलय हो जाता है, पूरा पूरा पूर्ण प्रलय हो जाता है। उसके बाद में एक होता है आत्यांतिक प्रलय, उसको बोलते हैं। आत्यांतिक प्रलय का मतलब है कि जब जीव इस जगत में आता है और भगवान की भक्ति जब वो करने लगता है, जब उसकी चेतना जगती है, भगवान की भक्ति करने लगता है, तो वो भक्ति करके भगवान के है ना भगवत धाम को वापस चला जाता है, फिर से इस सृष्टि में वो दोबारा नहीं होता है, तो उसको आत्यांतिक प्रलय कहते हैं। तो ये 4 प्रकार के प्रलय हो गए। और ये चार चार जो युग होता है ना, इसका समय काल भी है। जैसे है कल युग है 4,32,000 है, द्वापर 8,64,000 है, और त्रेता 12,96,000, और सतयुग होता है 17,28,000। तो ये समय होता है, ये चारों युग को मिलाकर एक महायुग होता है, और इतने 1000 महायुग के बराबर ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। तो ये समय थोड़ा सा युग के बारे में मैंने एक्सप्लेन किया। और क्या होता है ना, फिर ये जो 4 युग है ना, इसका धर्म भी होता है। 4 युग का है ना धर्म भी है, मतलब स्तंभ भी है। 4 युग के है ना स्तंभ भी है। पहले सतयुग में है ना बोला जाता है धर्म के 4 स्तंभ है, सत्य, सत्य, शौच, दया और दान। ये हर मतलब 4 ये धर्म के 4 स्तंभ है। सतयुग में क्या था ना, इसको 4 पैर भी बोला जाता है, धर्म के 4 पैर बोला जाता है। तो सतयुग में पहले 4 धर्म, चारों पैर थे, धर्म के चारों पैर थे। उस समय के लोग बहुत ज्ञानी होते थे, तपस्वी होते थे, तो बहुत ज्ञान अर्जित करते थे। तो उस समय 4 पैर था। लेकिन जब उसके बाद में आया ये त्रेता, त्रेता, तो त्रेता में 1 पैर चला गया, बच गया 3 पैर। फिर द्वापर में 2 पैर पे हो गया धर्म। अभी कलयुग में क्या है, धर्म के पास 1 ही पैर है। एक ही पैर, तो सोच लीजिए कितना महान है हम लोग का कलयुग। कोई ज्ञान नहीं है, कुछ नहीं है। तो इस तरह ये मतलब 4 युग का प्रभाव है ऐसा। तो बताइए, स्लाइड लगा दीजिए, तो वो काल वाला, काल के बारे में।
हरे कृष्णा। प्रीति माता जी स्लाइड। ओके, हरे कृष्णा। हाँ बस रहने दीजिए माता जी काल वाला ही रहने दीजिए, काल वाला माता जी, काल वाला स्लाइड है। हरे कृष्णा, काल वाला स्लाइड माता जी। हाँ हाँ बस बस। तो ये जो समय का जो चक्र है, तो ऐसा लगता है कि सृष्टि जो का जब प्रलय जब होता है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है ना, फिर पुनः सृष्टि होती है। तो प्रलय होता है, फिर से सृष्टि होती है, फिर प्रलय होता है, फिर सृष्टि, ये चक्र चलता रहता है। तो हमको क्या लगता है कि ये सब निरर्थक प्रतीत होता है? नहीं, ये सब निरर्थक नहीं है। ये काल का जाना आना ये सब निरर्थक नहीं है, क्योंकि भगवान भगवत गीता में स्वयं बोलते हैं, कालो अस्मि, मैं ही काल हूँ। भगवान स्वयं काल है। तो भगवान कुछ भी ऐसा निरर्थक नहीं करते हैं, उसके पीछे हमारा रीजन रहता है। तो क्या रीजन है देखिए, इसके पीछे गहन कारण है। लिखा हुआ है ना, पाला है कि हमारी बदलती इच्छाओं को समायोजित करते हैं। जैसे हमने किसी कोई समायोजित का मतलब हमने कोई इच्छा की, उस तत्काल वो इच्छा पूरी नहीं होता है, तो हमको हमारे अंदर ऐसा अफसोस हो जाता है, अरे मैंने ये चीज नहीं किया। तो फिर से वो समय आता है, फिर से उस समय का पुनरावृत्ति होता है हमारी इच्छाओं को समायोजित करने के लिए। और उसके बाद में होता है हमारे लिए सुधार का अवसर मिलता है। समय क्या होता है ना, हमको सुधार करने का अवसर देता है। ऐसा हम लोग बोलते हैं ना, अगर हमारे कुछ दुख हो जाता है, कुछ घटना घट जाती है, तो बहुत हम दुखी हो जाते हैं, लेकिन हम बोलते हैं ना, बोलचाल की भाषा में सब लोग बोलते हैं, अरे समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। ऐसा बोलते हैं ना, समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। तो एक समय आता है कि धीरे धीरे आदमी वो सब भूल जाता है, और फिर हम जो गलती करते हैं उसको फिर से उसकी पुनरावृत्ति हम नहीं करते हैं, हम गलतियों से सीखते हैं। तो समय फिर से वो हमको अवसर देता है। और फिर इसके बाद में कि निरर्थकता और अस्थायित्व समझाने के लिए, तो निरर्थकता, ये काल हमको क्या समझाता है कि ये सृष्टि में कुछ भी स्थायी नहीं है, सनातन नहीं है, इसका परिवर्तन होते रहता है। ये समझाने के लिए कि देखो, आज आज ये चीज है तो कल वो नहीं रहेगा। ऐसा हमको ये लेसन सिखाने के लिए कि ये सब कुछ अस्थाई है। हम लोगों ने पढ़ा भी है कि हाँ, कि शरीर अस्थाई है। अभी काल में पढ़ा भी है कि सबका प्रलय भी होता है। तो ये सिखाने के लिए काल होता है। फिर क्रम चक्र दिखाने के लिए, वही काल का चक्र जो चलते रहता है ना, तो हम लोग को याद आ रहा है ये काल का चक्र। ये देखने पर सिंबल ना, आप लोग ने सब लोग अगर महाभारत सीरियल देखे होंगे तो इसमें आता था ऐसा ही चक्र। और बोलते थे कि भगवान बोलते थे, मैं कौन हूँ, मैं काल हूँ। ऐसा वो चक्र चलते रहता था, ऐसा मैं काल हूँ ऐसा। तो वो सीरियल में आता था। तो ऐसा ही यहाँ पर दिया हुआ है। तो फिर बदलाव के लिए जीव को, नेक्स्ट लास्ट है, बदलाव के लिए जीव को तैयार करने के लिए तो भगवान हमको समय देते हैं, क्योंकि भगवान बोलते हैं कालो अस्मि, मैं काल हूँ। कि जीव को बदलने के लिए, कि अगर हमसे कोई गलती होती है, अगर हम कुछ नहीं सीखते हैं समय के साथ, तो धीरे धीरे फिर से हमको अवसर मिलता है हमको अपना सुधार करने के लिए। इसलिए समय का चक्र ये चलता रहता है। तो ये था एक काल का प्रभाव है हमारे जीवन में। ओके माता जी, नेक्स्ट स्लाइड। तो आध्यात्मिक शक्ति योग माया, आध्यात्मिक जगत का निर्माण, इसे दूसरी दुनिया कहें, भौतिक दुनिया के बिल्कुल विपरीत है। तो जो योग माया है ना, ये भी है ना, दो तरह की होती हैं। एक तो होती है महामाया और एक होती है योग माया। तो महामाया कौन है? दुर्गा देवी, जो भौतिक जगत में है, जो इस भौतिक जगत की जेलर है, तो उनको महामाया कहते हैं। और योग माया कौन है? जो भगवान जिससे अपनी लीला प्रकट करते हैं। जब भगवान का जब इस भौतिक जगत में अवतरण होता है, जब भगवान आते हैं, जब धर्म की स्थापना के लिए, तो उनके माता पिता कौन होंगे, उनको लीला कैसे प्रकट करना है, ये उनकी जो योग माया शक्ति है ना, वो करती है। आप लोगों ने देखा होगा जब श्री कृष्णा लीला में, कि जब भगवान का जन्म होता है ना,
तो जब तो कंस तो हर बच्चे को मार देता है, तो ये जो भगवान के 8वें पुत्र जब होते हैं ना, तो उनका सिक्कड़ अपने आप खुल जाता है। सब वो जो जेल के जितने भी जो रहते हैं द्वारपाल, वो सब मूर्छित हो जाते हैं, सब गेट खुल जाता है। और ये जो वासुदेव जी रहते हैं वो भगवान को लेकर चले जाते हैं। तो ये सब कौन कर रहे हैं? सब माया भगवान की शक्ति जो योग माया है ना, वो सब वही करती है, भगवान के लीला में वो मदद करती है। और देखिए फिर जब आते हैं वासुदेव जी वहां से नंद बाबा के यहाँ रख के, तो सब कुछ पहले जैसा हो जाता है। वो सिक्कड़ भी सब बंद हो जाता है, वो गेट भी बंद हो जाता है, और वो आ जाते हैं और सब लोग भूल जाते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ था। वो सब उनको कुछ याद नहीं रहता है। तो ये सब योग माया का प्रभाव है, भगवान की जो आध्यात्मिक शक्ति है योग माया, इससे भगवान अपनी लीला प्रकट करते हैं। तो अब आ गया आपका नेक्स्ट है बैकुंठ। तो बैकुंठ में समस्या चिंताओं से रहित। तो बैकुंठ कैसा है? इस संसार में भौतिक संसार के बिल्कुल विपरीत है। जहाँ भौतिक संसार अस्थाई है, दुखालय है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि सब कुछ है यहाँ पर। तो लेकिन इसके विपरीत है हमारा बैकुंठ, भगवान का जो धाम है ना बैकुंठ, वो चिंताओं से रहित है। क्योंकि इसको क्या बोलते हैं, बैकुंठ का मतलब होता है कि जहाँ कोई कुंठा नहीं है, कोई कोई चिंता नहीं है। तो वहाँ पर आनंद से अस्थाई आनंद है पूरा, और भय और चिंता शोक से मुक्त है। वहाँ पर कोई भय नहीं है, कोई भविष्य का कोई भय नहीं है कि हमको भविष्य में क्या होगा, कोई चिंता नहीं है, कोई सुख भी नहीं है। जनरली क्या है कि भौतिक जगत में हम लोग को हमेशा भय ही लगा रहता है कि अगले दिन क्या होगा, कैसे होगा। चिंता है कि हमको अब अभी माता जी एग्जाम दे के आई है, स्नेहा माता जी बोलेंगी मेरा पेपर कैसा गया, पता नहीं कैसा रिजल्ट आएगा। ये दिमाग में चलते रहता है चिंता। तो भौतिक जगत में शोक भी है, चिंता। शोक किस बात का रहता है? अगर हमारा कोई मित्र हमसे बिछड़ जाता है, या किसी से हमारा बहुत ज़्यादा अटैचमेंट होता है, उससे उससे हम बिछड़ जाते हैं, तो हमको उसका शोक होने लगता है। तो ये भौतिक जगत में है, लेकिन बैकुंठ में ये सब कुछ भी नहीं है। ये दुनिया बिल्कुल अलग है, जहाँ पर हर कोई सेवा करना चाहता है और भगवान को खुश करना चाहता है। एक ही वहाँ पर एक ही कार्य है, या चाहे कितना भी बड़ा हो, धनी हो, अमीर, कोई भी हो, सबका एक ही कार्य होता है, सेवा करना। देखिए जितना छोटा काम है ना, जैसे छोटे छोटे जो गांव में होता है ना, लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, छोटा छोटा जो कार्य है ना, उसमें एक मालिक रहता है और सब उसकी सेवा करते हैं, सब उसके अंदर में काम करते हैं। तो वहां पर कोई मतलब गड़बड़ नहीं होता है, सब आराम से अपना काम कर रहे हैं, एक मालिक के अंदर में सब काम कर रहे हैं। कोई इसमें बड़ा छोटा बनने की कोशिश नहीं करता है, क्योंकि मालिक एक ही है। वैसे ही बैकुंठ में भगवान, आध्यात्मिक जगत के मालिक एक ही है, भगवान जो श्री कृष्ण हमारे भगवान एक ही हैं। और बाकी जितने भी जीव हैं उनके सेवक हैं, वो सब उनकी अपनी भगवान की केवल सेवा ही करते हैं, उनको कुछ और चीज नहीं करना है, इसलिए सभी खुश रहते हैं। तो ये हो गया बैकुंठ आध्यात्मिक जगत के बारे में थोड़ा सा इसमें दिया हुआ। माता जी स्लाइड ऊपर कीजिए। तो आध्यात्मिक दुनिया के बारे में अगर और जानना आप चाहते हैं तो जुड़े रहिए गीता साधक से। क्या आपने रजिस्ट्रेशन करा लिया है? नहीं कराया तो करा लीजिए। तो नेक्स्ट में देखेंगे कि भगवान का आध्यात्मिक जगत कैसा है। तो आज का सत्र यही समाप्त होता है, और आज का सत्र जो भी है, हमारे सभी धन्यवाद। और जो भी मैंने आज जो कुछ भी बोला, हम अपने सभी शिक्षा गुरु को, प्रभुपाद जी को, गुरु गोराम को समर्पित करती हूँ। अगर मेरे से जो भी कोई गलती हुई हो, जो भी मैंने अगर उदाहरण देने में कोई भी गलत किया हो, तो मेरे से वो मेरी भूल है, मुझे क्षमा कीजिएगा। अगर जो भी कुछ आपको अच्छा लगा, कुछ भी थोड़ा भी अगर समझा पाई हूँ आप लोग को, तो इसका सभी श्रेय मेरे गुरुजनों को जाता है, मेरे सभी शिक्षा गुरु को जाता है, प्रभुपाद जी को जाता है। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। भगवत गीता की जय, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय, समस्त जय शिक्षा गुरु वैष्णव भक्त वृंद की जय। हरे जय कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे
हरी थैंक यू सो हरी मच। हरी बोल माता जी, हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग सच अ वंडरफुल क्लास। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू। अगर किसी को प्रश्न है तो कुछ पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। कुछ डाउट है? आज प्रभु जी नहीं आए ना? हमें प्रभु जी नहीं है ना आज? हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। की शक्तियां हैं तीन तीन, उसके बारे में आप कोई किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हाँ, पूछ सकते हैं, कोई पूछ सकते हैं। प्रभु जी आज नहीं है, कल आए थे। ओके। किसी का कोई प्रश्न शायद नहीं है। जी हरे कृष्णा। हाँ, एक बार सारांश बता दीजिए शुरू से। अच्छा अच्छा। हाँ माता जी, थोड़ा थोड़ा है। हाँ ठीक है ठीक है। आज का सारांश ना, ठीक है। तो आज हम लोग देखें कि भगवान की दो शक्तियां हैं। एक भौतिक शक्ति है और एक आध्यात्मिक शक्ति है। भौतिक शक्ति जो ये जगत जिसे सृष्टि भगवान जिसकी भौतिक प्रकृति का जो सृष्टि का जो निर्माण करते हैं उसको बहिरंगा शक्ति भी बोलते हैं। और आज और जो आध्यात्मिक शक्ति से भगवान है ना, तीन प्रकार की होती है भगवान की ये संधिनी शक्ति, संबित शक्ति और आह्लादनी शक्ति। ये आध्यात्मिक जगत में होता है। और भगवान का जो धाम प्रकट होता है, भगवान की जो लीलाएं होती है, भगवान के आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा होती हैं। तो ये दो प्रकार की होगी, भक्ति शक्ति और आध्यात्मिक शक्ति। और तीसरी शक्ति है तटस्थ शक्ति, जो ये जीवात्मा को बोलते हैं तटस्थ शक्ति। ये एक क्या है, एक किनारे पे खड़ी है। जैसे आपने बिल्ली का जो देखा था ना एग्जाम्पल, वो दीवार के बीच में है, या तो इधर भी जा सकती है या इधर भी जा सकती है। तो वैसे ही जीव की जो स्थिति है ना, वो तटस्थ है, दोनों तरफ जा सकती है। वो भगवत चाहे तो अपने अपने कर्मों से भगवत धाम भी जा सकती है, और वो चाहे तो इस भौतिक जगत में ही रह सकती है। तो ये जो शक्ति है ना, और ये सभी शक्तियां है ना, भौतिक शक्ति है ना, भगवान की अध्यक्षता में कार्य करती है। ये भगवान के अध्यक्ष में रहती है। और जो भौतिक शक्ति की जो ये क्या है, एक जेल की तरह है। भौतिक शक्ति क्या है, ये जो प्रकृति है, ये जेल की तरह है, जिसकी जेलर कौन है, दुर्गा देवी है। वो दुर्गा देवी है इसकी जेलर। और वो भगवान के अधीन में कार्य करती है। और ये तीन जो गुण रहते हैं भौतिक प्रकृति में, तीन गुण जो होते हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो जीवात्मा का जब इस भौतिक प्रकृति से में जब आता है, तो वो तीन गुणों से बंध जाता है। वो इस तीन गुणों से, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, तीन गुणों से बढ़ जाता है। और भगवान बोलते हैं कि इस भौतिक शक्ति को पार करना बहुत कठिन है। मोह माया दुरत्या, बहुत मुश्किल है। लेकिन इससे आदमी पार कर सकता है, ऐसा नहीं है। कठिन है, लेकिन ऐसा नहीं है कि पार नहीं कर सकता है। जो भगवान की जो भक्त होते हैं, जो भगवान की जब भक्ति करते हैं, शुद्ध भक्ति करते हैं, तो वो इस माया को कर सकते हैं। इस भौतिक शक्ति को पार करके आध्यात्मिक जगत में जा सकते हैं। और उसके बाद में हम लोगों ने क्या देखा कि चार युग, जो युग के समय के बारे में देखा कि ये समय क्यों होता है, प्रलय, इस समय, दिन काल, ये रिपीट होता रहता है, समय का चक्र चलते रहता है। क्यों आता है काल, सब क्यों आता है कि हमको सिखाने के लिए, हमको एक अवसर देता है, हमको सुधरने का एक अवसर मिलता है। तो काल का ये है, भगवान स्वयं काल है। जीव क्या है, भगवान का अंश है। जीव के बारे में क्या बोलते हैं कि भगवान ममई वांसो जीव लेके जीव भूत सनातना, भगवान का अंश है जीव। जो शक्ति जो क्या है ना, वो भगवान का स्वभाव है। उनकी प्रकृति क्या है ना, भगवान का स्वभाव है, भौतिक प्रकृति। और जो ये है क्या बोलते हैं, भौतिक प्रकृति हो गया। और काल है ना, काल तो भगवान स्वयं है। 11 चैप्टर में बोलते हैं ना, वो जब विराट स्वरूप दिखाते हैं तो बोलते हैं कालो अस्मि, मैं ही काल हूँ। तो भगवान काल स्वयं स्वयं है। तो ये हो गया आज का। और दुर्गा देवी ये है। और आध्यात्मिक जगत के बारे में हम लोगों ने जाना कि आध्यात्मिक जगत भौतिक जगत के बिल्कुल ही विपरीत है।
आध्यात्मिक जगत अस्थायी है। यहाँ पर जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, ये 4 प्रकार के दुख हमेशा लगे रहते हैं। व्यक्ति शोक, भय, चिंता से हमेशा ग्रसित रहता है। लेकिन वैकुंठ में कोई कुंठा नहीं है। वहाँ पर जो भी जीव अगर जाता है ना, जो भी है वो हमेशा सच्चिता आनंद में रहता है। वो उसमें हमेशा भगवान की सेवा में लगा रहता है। वहाँ पर कोई चिंता, भय, शोक, दुख, जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि कुछ भी नहीं है। तो इसको आध्यात्मिक लोग कहते हैं, जो भौतिक जगत के बिल्कुल ही विपरीत है। ओके, हरे कृष्ण। और कुछ डाउट है? और कुछ को मैंने छोड़ दिया? माता जी, सरस माता जी, तो आप बताइए। हरे कृष्णा। हाँ नहीं माता जी, हरि बोल, थैंक यू। अच्छा, थैंक यू माता जी, आपने याद दिलाया। ओके, आज तो कोई प्रश्न किन्हीं का नहीं है, या समझ में आया कि नहीं आया पता नहीं। मैंने तो अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया। जो नए लोग हैं प्लीज एक बार थोड़ा नहीं, वीडियो ऑन समझ में आया, कीजिए। बहुत अच्छा समझाई हैं आप। एक बार वीडियो ऑन करके थोड़ा मुझे भी अपना दर्शन दीजिए, थोड़ा मैं भी देखूं। अब मेरे घर में थोड़ा काम चल रहा है इसलिए। बाकी ओके। मैं पूरा सुन रही हूँ, एयरफोन लगा के सब करके। हाँ, ये बहुत माता जी अच्छा आपका। समझाई है। बहुत पहले ये सुना था मैंने कि बच्चा जब पेट में रहता है तो ऐसे तकलीफ होती है उसको, इसलिए लात मारता है। भूल गई थी, अभी आप बोली तो फिर से वो चीजें याद आई हैं। बहुत अच्छा ओके, बताई है। थैंक यू माता जी, थैंक यू। ये माता जी आप अनम्यूट है, कुछ बोल रहे हैं। ओप्पो CPH कुछ है। माता जी आप अनम्यूट करके बोलिए, कुछ बोल रहे हैं आपने। वीडियो को शायद उनको नहीं आ रहा है। माइक का जो है ना रेड कलर के, उस पर क्लिक कीजिए माता जी। अब सही है? हाँ हाँ हाँ, आप सही है। आप बोलिए माता जी, बोलिए, कुछ बोलना चाहते हैं। प्रश्न नहीं था, आपने कहा था ना वीडियो ऑन करके दिखा दीजिए जो लोग नए हैं। माता जी ओके, दर्शन दे रही है। थैंक यू माता जी। आपका लगता है? हाँ, समझ में आया? आपको कुछ डाउट है? नहीं, डाउट तो नहीं है, समझ में आ रहा है। बहुत आप अच्छे कहाँ से बता रही कहाँ हैं। से हैं माता जी? आप कहाँ से हैं? हम झूसी से हैं। जूसी कहाँ पे है झूसी, माता जी, किस स्टेट में? झूसी यही इलाहाबाद। अच्छा, ये इलाहाबाद। प्रयागराज। अच्छा, तो आप पहली बार ज्वाइन किए हैं भगवत गीता हाँ का? ओके, हाँ। अच्छा हरे लग रहा है कृष्ण। आपको? आपको अच्छा लगा क्लास? बहुत लग रहा है। तो आप जुड़े बहुत रहिए अच्छा। माता जी। ये 6 दिन का कोर्स होने के बाद अगले इसको आगे भी बढ़ाया जाएगा। और जैसे जैसे आप जुड़िएगा, आप भगवान से के बारे में जानिएगा। भगवान कौन है, उनकी शक्ति क्या है। अभी तो हम लोग ने आज कल जीव के बारे में देखा था। आज भगवान की शक्तियों के बारे में देखा। भगवान की प्रकृति, शक्ति और काल के बारे में देखा। और नेक्स्ट क्लास हम लोग देखेंगे कि हमको क्या करना है। जैसे बोले ना कि इस भौतिक जगत से जो जब आध्यात्मिक जगत में जब जाते हैं, वहाँ पर कोई कुंठा नहीं है, कोई मतलब दुख नहीं है। तो सब लोग तो चाहता है कि हम सुखी रहें। दुखी कौन रहना चाहता है? कोई नहीं चाहता है ना। सब लोग चाहता है ना कि हमको इस जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि से मुक्ति मिले। कोई भी सुखी नहीं रहना चाहता, कोई भी दुखी नहीं रहना चाहता है। तो अगर हमको आध्यात्मिक लोक में जाना है, भगवान के, हम क्या बोले, भगवान क्या बोले कि जीव भूत सनातन, मतलब जीव हमारा सनातन अंश है। तो वो हमारा घर कौन है? हमारा भगवान का धाम ही हमारा असली घर वही है। सनातन घर हमारा वही है। ये तो टेम्पररी है, ये तो टेम्पररी है। हम यहाँ के निवासी नहीं है। जैसे बोला ना कि मछली, जैसे हमारी स्थिति एग्जाम्पल में था ना कि जल की मछली के समान है, जो छटपटाती रहती है। तो जल में अगर मछली है तो उसका घर वो है, क्योंकि उसको वातावरण अच्छा मिल रहा है, जल में उसको सब कुछ मिल रहा है। लेकिन जब उसको जल से निकाल दिया जाएगा तो वो छटपटाने लगती है। वैसा ही ये जीव है। जीव का घर आध्यात्मिक लोक है, आध्यात्मिक जगत है, भगवान का है। हमको उस घर से भगा दिया गया है। इस घर से भगा दिया गया है। और आगे हम लोग जानेंगे कि हमको, आपके मन में क्वेश्चन आया होगा कि क्यों भगा दिया गया हमको, हमको भगवान ने हमको क्यों अपने घर से निकाल दिया। तो इसके मैं ये सस्पेंस में रखती हूँ। आप लोग नेक्स्ट क्लास में जानिएगा इसके बारे में कि हम क्यों अपना घर छोड़कर यहाँ पर आ गए हैं।
हमको क्यों मछली की तरह हमारी स्थिति हो गई है, हम क्यों यहाँ छटपटा रहे हैं। तो उसको भगवान के घर फिर से पुनः जाने के लिए हमको क्या करना है, तो इसके बारे में हम लोग कल बात करेंगे, कल देखेंगे, ठीक है। और हरे कोई कृष्ण। माता जी और का कुछ? क्वेश्चन है क्या? गंगा हरे कृष्ण माता माता जी। जी, ये जो एच गीता माता जी है, ये मेरे आंटी जी है। हरी हरे कृष्ण बोल। ओके, माता हरि जी। बोल। हरे उन्होंने कृष्ण। हरे अनम्यूट कृष्णा किया माता। है, कुछ बोलना होगा उनको। हाँ, मैंने बोलिए माता जी। जो भी ऑन हरे कृष्ण माता जी। हाँ, हरे हरे कृष्णा कृष्ण। माता जी, बोलिए। हाँ, कोई नहीं, मैं पुराना पुल से इधर रहती हूँ, पुराना पुल। ओके ओके। अच्छा। अच्छे समझ में आ रहा है आप जो बोल रहे हो। हरी हाँ, बोल। हरि हम्म, गंगा माता जी, गंगा आपको माता कुछ हरे जी, कहना कृष्ण। है, पूछना आप है? कुछ बोलना हरे चाहते हैं, कृष्ण माता बोलिए। जी। हरे नहीं, कृष्णा। मैं बस बहुत ध्यान से क्लास सुन रही थी, यस। और मैं देखी कितना अच्छा आप बोल रही हैं, बस वही कॉन्फिडेंस देख रही थी मैं। बाकी बहुत ये अच्छे से आप कॉन्फिडेंस क्लास एक्सप्लेन हमारे की। शिक्षा गुरु से आया। हमारे शिक्षा गुरु जो भी है, सारा श्रेय उनको, उन्होंने हमको एक कॉन्फिडेंस दिया। नहीं तो हम इस लायक नहीं है कि हम कुछ बोल नहीं, सके, वही हमको। बाकी हाँ, बाकी डाउट के लिए तो मुझे लग रहा है कि मेरा डाउट क्लियर करने के लिए मुझे पूरा अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। तो मैं थोड़ा इतना जल्दी भगवान से ऐसे डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, जितना आप लोगों का कनेक्शन है उतना अच्छा कनेक्शन तो नहीं है, इसलिए मेरे पास डाउट्स बहुत सारे हैं। और शायद ये भी कह सकते हैं कि हो सकता है कि मैं इन सब चीजों में थोड़ा साइंस में ज्यादा बिलीव करती हूँ, क्योंकि मैं उस फील्ड से हूँ। और इससे थोड़ा सा मेरा कनेक्शन थोड़ा डायरेक्टली नहीं है, इसलिए डाउट बहुत ज्यादा है। और जब माता जी भी जानती है कि जब मैं डाउट पूछती हूँ तो उनका भी पिटारा खुलने लगता है। तो हाँ, नहीं इसके तो लिए मैं ये माता जी के बारे में बता दी, ये हमारे कॉलोनी से ही है। हाँ। हमारी भाभी लगती है ये, और पेशे से नर्स है। नर्स है ये, ओके। नर्स है। हाँ, तो इनको मतलब कहते नहीं कि जो ज्यादा मतलब जितना अधिक ज्ञान रहता है, उनको डाउट्स क्वेश्चन और ज्यादा रहता है। ज्यादा है कि रहता नहीं? है भाई। ज्यादा रहता इसके है। हाँ लिए आप आगे तक बने रहिए माता जी, आपको हाँ और जी। अच्छे से आंसर्स मिलेंगे और आपके यस। सारे डाउट्स सारे क्लियर हो जाएंगे। हाँ। ठीक है। हाँ, और लेकिन अब हाँ, बोलिए बोलिए। इन्हीं माता जी के साथ रह के मेरा भी थोड़ा भक्ति में अब मन लगने लगा है। हरी हाँ, बोल। एक शांति मिलता है, हाँ शांति एक मिलता है, एक सुकून मिलता है पूजा करने से कहिए, या फिर इंटरनल जो पीस होता है वो मिलता है पूजा से, ऐसा नहीं है। अगर मैं मानती हूँ कि ये पॉजिटिव पावर है, कहीं ना कहीं एग्जिस्ट कर रहा है ये पॉजिटिव पावर, तभी इतना कुछ चेंजेस हो रहा है। लेकिन हाँ, बस वही है कि थोड़ा साइंस से जुड़े हुए हैं, इसलिए थोड़ा साइंटिफिक रीजन हम लोग ढूंढते हैं, बस सही है। बाकी मुझे ठीक है। बहुत आप मजा आता आप है क्लास आप सुन के। आप जुड़े रहिए, सुनिए। आप जुड़े रहिए। आप अगर मैं आपके डाउट क्लियर जहां तक कोशिश होगा मैं करूंगी। अगर आप मेरे से नहीं करती हो, भी हैं, नहीं आप नहीं, करती भी हैं कई अगर हद तक मेरे आप से की हैं। नहीं नहीं, मेरे से अगर नहीं हुआ, मैं उतना मुझे ज्ञान नहीं है, लेकिन अगर मेरे से नहीं हुआ है तो आप लोग को मैं बता दूं कि लास्ट डे हमारा क्लास सैटरडे को है, ठीक है। तो हमारे जो दोनों ओके। शिक्षा गुरु हैं, हमारे एच जी रघुनाथ प्रभु जी हैं, और एच जी अभय चरण अद्वैत अद्वैत। प्रभु जी हैं। ये दोनों लोग कार्यरत हैं। हमारे जो सीनियर जो हैं रघुनाथ प्रभु जी, ये रिलायंस कंपनी में प्रेसिडेंट हैं। तो वो हम लोग को, ओह। हाँ, रिलायंस कंपनी में काकीनाडा में, यहीं पे आंध्रा में काकीनाडा में प्रेसिडेंट है रिलायंस कंपनी में। वो हमारे सबसे मतलब हमारे दीक्षा गुरु, सॉरी शिक्षा गुरु वही है, उन्हीं से हम लोग सीखे हैं। और ये जो हमारे अभय चरण अद्वैत प्रभु जी हैं, ये दोनों लोग हमको सिखाते हैं। तो दोनों लोग उस दिन रहेंगे सैटरडे को, क्योंकि छुट्टी रहता है ऑफिस में उनका। तो अगर मैं आप लोग का डाउट नहीं क्लियर कर सकी तो वो करेंगे, वो लोग को ज्यादा एक्सप्लेन अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि उन्हीं से हम जो भी सीखे हैं। तो लास्ट डे तक आप बने रहिए। आपके अंदर मुझे अच्छा लगा कि देखिए, जो समझेगा, जो अच्छे से सुनेगा, डाउट उसी को आएगा, डाउट्स उसी यस। को आएगा।
जो बस नहीं सुनेगा, बस ऐसा ही हाँ चलो टाइम पास के लिए चलो आ जाते हैं, तो उनको डाउट्स नहीं आएगा। तो अच्छा है कि आपको डाउट्स आ रहे हैं तो आप अच्छे से सुन रही हैं, आपकी इच्छा है, आप भगवान से जुड़ने का चाहती हैं, तो बहुत अच्छी बात है। और इसका मतलब सब श्रेय हमारे गुरुजनों को ही जाता है कि हम दूसरे को जो भी थोड़ा बहुत समझा सके, वो उनके हमारे गुरुजनों को जाता है। हरे कृष्णा। और कुछ? ओके, तो सेशन एंड करें तब। ओके, थैंक यू सो मच माता जी फॉर ज्वाइनिंग। हाँ कल जरूर फिर से आप सब लोग ज्वाइन कीजिए। कल का इंटरेस्टिंग है कि हमको क्या करना है, कि हमको भगवत धाम कैसे जाना है हमको, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, हमारे कर्म के बारे में कल का टॉपिक रहेगा। तो वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो। भगवत गीता की जय, जगत गुरु श्री जय प्रभुपाद की जय, हमारे शिक्षा गुरु की जय, समस्त आचार्य वैष्णव भक्तवृंद की जय। जय। थैंक यू सो मच। फिर बने रहिए आप लोग। ओके। थैंक यू।